अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन हम सोचते होंगे राबील इतनी देर बाद कहाँ रह गई थी, क्यों नहीं आ रही थी, क्यों नहीं वो कारगिल की जंग पे कोई और प्रोग्राम कर रही। जी नाजरीन मैं आना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेजर ग्रोवर जिया जो हैं वो एक बार हमें अच्छी तरह पढ़ तो लें, उनके पास कोई मौका तो हो जवाब देने का। मैं उनको मौके दे रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा प्रोग्राम देखने के बाद बिल्कुल खामोश हो गए हैं, उनकी बत्ती गुल हो चुकी है, अब उनके पास छोड़ने के लिए कुछ रह नहीं गया। लेकिन मेरे पास बताने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन शायद इंडिया भूल चुका है, उसको बताना ज़रूरी है। और इसके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाएगा, जो कुछ मैं बताऊँगी जो आप चीज़ें नहीं पता। जी नाजरीन, मेजर ग्रोवरिया आप ज़रूर देखिएगा मेरा प्रोग्राम, ये सिर्फ आपके लिए है। पाकिस्तानी आवाम तो जानती है कि हमारी फ़ौज क्या है और कितनी बहादुर है। कारगिल की जंग के बारे में बताती चलूँ कि कारगिल की जंग में मेजर ग्रोवरिया साहब सुनिएगा, आपकी फ़ौज, बहादुर फ़ौज जो है ना, वो रोशनियाँ जो लाइटें ऑफ करके क्यों रहती थी, बंद करके क्यों रहती थी, वो इतना डर क्यों रही थी, ज़रा ये बताइएगा मुझे। अच्छा, 1999 में जब पाकिस्तान में बम धमाका आप लोगों ने करवाया था पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए, तो उस टाइम आपने ये सब क्यों किया था, पाकिस्तान के हालात क्यों ख़राब किए, ये भी बताइएगा। और धमाका तो आप ही ने करवाया था, आपके मुल्क नहीं, आप ही के लोग थे जिन्होंने करवाया था। अब ये ना कीजिएगा कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में खुद ही धमाका करवाया था हालात ख़राब करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान, वो धमाके के बाद पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं जवाब दिया, पाकिस्तान बिल्कुल खामोश था। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, उस टाइम भी नून लीग की हुकूमत थी, आपको याद होगा। उस टाइम जो जनरल थे वो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। उस टाइम आपने पाकिस्तान पे जो हमला करवाया था उसके जवाब में पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रहा। आपका मुल्क ने जब दहशतगर्दी पाकिस्तान में अभी भी करवाते हैं, लेकिन अब नाकाम हम कर देते हैं, पहले भी कर देते थे, लेकिन अब वो उस टाइम आपका वक्त था, आपने वो करवा लिया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, मेजर ग्रोवरिया जब आप लोगों ने ये धमाका करवाया था तो वो पाकिस्तान इसलिए खामोश रहा कि पाकिस्तान एक मंसूबे पर चलना चाह रहा था, पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन आप लोग उस टाइम भी डरे हुए थे, आपकी फ़ौज और आपकी हुकूमत उस टाइम भी डरी थी, और वो डरी इसलिए थी कि पाकिस्तान की ये खामोशी के पीछे जो छुपा तूफ़ान है वो बहुत बड़ी तबाही है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज ने और हुकूमत ने मिलकर उस टाइम एक मंसूबा बनाया कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को कैसे जवाब देना चाहिए। फिर उस टाइम उन्होंने के जहन में एक बात आई, उन्होंने कहा कि क्यों ना किसी ऊंची जगह पर बैठ इंडिया की जो है सप्लाई को काटना है, वो कैसे काटना है वो भी उन्होंने सोचा। और उस टाइम उन्होंने इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपकी वाट गई थी उस टाइम। चलिए मैं वो भी बताती हूँ कैसे वाट लगी। फिर वह बताती हूँ कि 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल अजीज़, जनरल मकसूद और जनरल जावेद हुसैन जैसे आला अफसरान जो थे, उन्होंने जो मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया। उन्होंने अफसरान का मानना था कि जो इंडिया है, भारत है, वो हमारे साथ बात ज़रूर करेगा और मसला कश्मीर को हल भी करेगा इस मंसूबे के बाद। लेकिन इंडिया इतना हट दरम, इतना डीठ था कि उसने फिर भी उस मामले पे बात नहीं की, बल्कि उनके जो सदर साहब थे वाजपेयी सो कॉल्ड उस टाइम थे, वो अमेरिकियों के पास भागना शुरू हो गए, उनके लिए कॉल्स करनी शुरू कर दी, उनको मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में बताया, आपको सिफारिशें करवाना शुरू कर दी। खैर पाकिस्तान की फ़ौज ने सियाचिन पर जब कब्ज़ा कर लिया तो तब देखने वाला था इंडिया, रो पड़ा था उस टाइम, आपकी फ़ौज रो पड़ी थी। है नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, जब पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने कारगिल पे कैसे जो कब्ज़ा किया वो भी मैं बताती हूँ। वो भी मेजर ग्रोवरिया आपकी फ़ौज की, बहादुर फ़ौज की बात कर रही हूँ कि कैसे पाकिस्तान ने आराम से कर लिया था, वो कैसे किया, आपकी फ़ौज ने ही हमें वो मौका दिया था। हो सकता है कि नहीं कर पाते, लेकिन आपकी फ़ौज ही कुछ इतनी बहादुर थी कि हमें कब्ज़ा करना पड़ा, हमें हिफाजत करनी पड़ी सियाचिन पे जाके। वो कैसे, वो ये कि आपकी जो बहादुर फ़ौज है वो जब बर्फ़बारी होती थी सियाचिन की पहाड़ियों पे, तो वो इतनी बहादुर थी कि वो ऊपर से नीचे आ जाते थे कि कहीं बर्फ़बारी में हम लोग इतनी ठंड में जो है ना वो मर ना जाए, तो वो बेचारे ऊपर से नीचे आ जाते थे कि नीचे जो है हम रहेंगे सुकून से, हम खा पी सकेंगे, घूम सकेंगे। अगर हम ऊपर हुए तो सियाचिन की पहाड़ियों पर हम बेगुनाह मारे जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, हमारा तो कोई वाली वारिस भी नहीं, हमारी अपनी हुकूमत जो है वो हमारा साथ छोड़ चुकी है।
तो वो नीचे आ जाते थे ऊपर से। तो इसी तरह जब वो नीचे आ जाते थे तो जो पाकिस्तानी फ़ौज को इस बात का पता चला तो वो उन्होंने खामोशी से, जब वो इंडिया की फ़ौज नीचे आई और उन्होंने जाके कारगिल की पहाड़ी पर, सियाचिन की पहाड़ियों पर जो कब्ज़ा कर लिया, और जो आपकी फ़ौज थी वो बस यही समझ रही थी हुकूमत के, जो बस ना वो क्या उसको कहते हैं, आपकी सो कॉल्ड फ़ौज जो है आर्मी, वो ये समझ रही थी कि बस सिर्फ ये कोई कश्मीर के तालिबान हैं या लोग हैं जिन्होंने सियाचिन की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, हम छुड़वा लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि वहाँ तो कोई और ही आके बैठा है, जिसका हक है वो बैठा है वहाँ पे आके। जी बिल्कुल, वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जाके बैठ गई और उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ पे, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी फ़ौज जो है वहाँ पे, उनको जो जाने के बाद वहाँ पे इतनी बर्फ़बारी होती थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो माइनर जो सेंटीग्रेड था वहाँ पे वो इतनी सर्दी थी वहाँ पे। लेकिन हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं उनके पास वर्दियाँ तक नहीं थी, ट्रैक सूट थे जिसमें उन्होंने वहाँ पे जाके कब्ज़ा किया, और ट्रैक सूट पहन के उन्होंने वहाँ पे जो दुश्मन के साथ जंग लड़ी और जंग की, और बड़ी बहादुरी के साथ भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन अपने जो अज़म में, अपने जो वो उनका एक मंसूबा था उसको उन्होंने पाए तकमील तक पहुंचाया, और वो पीछे नहीं हटे, वो वहाँ पे बैठे रहे। और जब वो पहाड़ी के ऊपर बैठ गए जाके, तो नीचे जो आपकी फ़ौज है, और जो इंडिया की जो फ़ौज थी वो इतनी डरी हुई थी कि वो नीचे जब थे तो वो रात को वहाँ पे लाइटें नहीं लगाते थे। मेजर ग्रोविया सुनिएगा, लाइटें नहीं लगाते थे वो जब वो नीचे थे, सिर्फ इसलिए कि अगर हम लाइट लगाएंगे तो हमारी जो क्या उसको कहते हैं कि वो लाइट पड़ेगी तो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हम पे हमला कर देगी, और अगर हमला हो गया तो हम तो बेगुनाह सारे मारे जाएंगे, क्योंकि आपकी हुकूमत और आपके जो लोग हैं वो तो उनको छोड़ चुके थे मरने के लिए वहाँ पे भूखा प्यासा। इस वजह से वो बेचारे इतना डरे थे। ये है पाकिस्तान के बहादुर शेर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज जो आराम से ऊपर जाके बैठ गई थी, जिनको आपके ही फ़ौज के जवानों ने, जो बहुत बहादुर है, उन्होंने हमारे पाक फ़ौज के शेरों को खुद कहा कि बैठें, और आप आकर बैठें, और इस पे ये आप ही का हक है, और वो हक भी हमारा ही था। आपके बस की बात नहीं है मेजर ग्रोवरियन, आपकी फ़ौज की बस की बात है। आप बस टीवी पे बैठ के लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, लंबी लंबी डींगे मार सकते हैं, अपनी आवाम को झूठी कहानियाँ सुना सकते हैं। हालांकि आपकी आवाम जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन तो रखती है कि कारगिल की जंग में बेसिकली हुआ क्या था। खैर वो रोशनियां बंद करके रहने लग गए। पाकिस्तानी जो आर्मी स्नैपर थे उनकी वो इतना डरे हुए थे कि वो कहते थे पाकिस्तान की आर्मी के जो स्नैपर हैं वो कहीं भी हुए, उन्होंने अगर थोड़ी सी भी अगर रोशनी हुई, चाहे वो दिया सलाई की रोशनी क्यों नहीं हो, अगर इतनी भी हुई तो हम वो मारे जाएंगे उसमें। खैर मेजर ग्रोवरिया सुनते जाइएगा अपनी बहादुर फ़ौज के किस्से। मैं हर आपकी फ़ौज के किस्से ही सुना रही हूँ क्योंकि वो बहुत बहादुर है, आप खुद कहते हैं। और हम अपनी फ़ौज के बारे में तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो इसलिए कि हमारी फ़ौज के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, लोग बच्चे बच्चे को जानते हैं, आपकी आवाम भी जानती है। खैर आगे चलते हैं। मुझे तो आपको सुनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको बताने में भी बहुत मज़ा आ रहा है कि आपकी जो बहादुर फ़ौज है उसने किस तरह कारगिल की पहाड़ियों, सियाचिन की पहाड़ियों से पाकिस्तानी आर्मी से माफ़ियाँ मांगी थी, और आपके जो सो कॉल्ड उस टाइम सदर थे वाजपेयी साहब, किस तरह वो अमेरिका में भागे थे। उन्होंने जाके वो कहा कि जी बचाएं हमें, पाकिस्तान की फ़ौज को मना करें, रोकें उनको, उनसे कहें कि ना करें, हमारी फ़ौज को नुकसान होगा। खैर वहाँ पे उन्होंने जाके कॉल्स करवाई। जब मैं आपको आगे बताती चलूँ कि इंडिया की फ़ौज ने जब कारगिल में सियाचिन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो इनको जानी और माली बहुत सारा नुकसान हुआ था। जब उन्होंने दोबारा कोशिश की, जब उन्होंने दोबारा हमला किया पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, तो हमारे शेर दिल जवानों ने जो है वो न डर होकर बहादुरी से इनका मुकाबला किया, और इनको दोबारा जो है वो मुंह की खानी पड़ी, और उनको काफ़ी नुकसान हुआ था इसमें। वो वहाँ से भागे और भागकर उन्होंने अपनी जानें बचाई, और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि आप हमारी मदद करें, हमें जाने दें, हमें छोड़ दें। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे देखें होता है क्या। आप तो हमें मारने को तैयार बैठे थे, लेकिन आपको क्या पता था कि पाकिस्तानी फ़ौज अपना मंसूबा बना रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज कहती नहीं, लंबी लंबी नहीं छोड़ती, वो जब भी करती है हमेशा जो है वार करती है, और अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटती। और आपने ये देखा भी कि कारगिल की जंग में क्या हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। खैर अगले मैं तो ये आपको किस्सा सुनाती रहूँगी, और उसमें अच्छा मेजर ग्रोवरिया ये भी तो देखें कि आपकी जो फ़ौज है वो बेचारी जो
भूख प्यास से मरने लग गई थी जब, तो आपकी हुकूमत ने उनको अकेला क्यों छोड़ दिया था? उनको खाना क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया था? उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा था? ऐसा क्यों था? हालांकि हमारी फ़ौज भी तो बिना पानी के, बिना यूनिफॉर्म के ट्रैक सूट में थी, इतनी ठंड में सियाचिन की पहाड़ियों पर बैठी थी। आपकी फ़ौज को इतनी ठंड क्यों लग रही थी? ये बताइएगा मुझे। अगले प्रोग्राम में मैं आपको जो इसका मेजर ग्रोवर या इसका जो बाकी डिटेल है वो बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं आपकी बहादुरी की किस्से सुना रही हूँ, एकदम सुनाऊंगी तो कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे प्रोग्राम सुने बगैर दुनिया से रुखसत हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुने और हकीकत को जानें और हकीकत को मानें। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।